नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है इम्पेटस नर्सिंग एकेडमी में। आज साथियों मैं आप साथियों को कुछ नया सिखाना चाहता हूं और नया में देखिए हम देखना चाहेंगे कि कुछ तो अपने एब्डोमिनल कैविटी को जब हम पढ़ना तो स्टमक चाहते हैं। देखो मैं बताऊं आपको, पर स्टमक को पढ़ने से पहले हमें पता ये होना चाहिए कि स्टमक कौन से क्वाड्रेंट में होता है और स्टमक कौन से रीजन में होता है। तो आज हम इन दोनों टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट कहाँ होता है और कौन सा रीजन कहाँ होता है। ये एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा, पर आप साथियों को पता होना चाहिए। पहले बात करते हैं हम क्वाड्रेंट की। अगर हम हमारी एब्डोमिनल कैविटी को 4 हिस्सों में तोड़ दें, एब्डोमिनल कैविटी को 4 हिस्सों में तोड़ने से पहले हम ध्यान दें, थोड़ा सा हम बनाने की कोशिश करते हैं। ये किसी भी इंसान की हम बात करते हैं, ये ईसोफेगस है साहब, और ईसोफेगस से ये क्या बन गया उसका, ये स्टमक जो है वो स्टमक हम नजर पा रहे हैं। स्टमक के बाद में ये उसका कर्व बना और इसे हम ड्यूडेनम की शुरुआत कहते हैं, और ड्यूडेनम के बाद में हमारा पूरा का पूरा इंटेस्टाइन चला है और ये इंटेस्टाइन जो है यहाँ आकर खत्म हो जाता है। आगे को हम चलते हैं और हम पाते हैं कि जो है ये यहाँ से शुरू हो गई है लार्ज इंटेस्टाइन, और ये इस तरीके से घूमकर ये यहाँ की तरफ नीचे की तरफ आकर और ये इधर आकर ये इधर, आपको दिख नहीं पा रहा होगा शायद, पर ये इस तरीके से होता है। अब मैं कहना चाह रहा हूं ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी है, मतलब आपके यहाँ पर जो है वो डायफ्राम होगा साहब। डायफ्राम को पेनिट्रेट करके हुए नीचे क्या आता होगा, डायफ्राम ऐसा होता है साथियों, कैसा होता है, डोम शेप का होता है। ध्यान रहे आप, डोम शेप का है, डोम शेप का होता है ऐसे करके। क्लियर बात है। तो ये जो आपका डायफ्राम है, डायफ्राम के नीचे से, मतलब ऊपर वाली कैविटी की बात करूं तो थोरेसिक होगी, और नीचे वाली इस कैविटी की बात करूं तो एब्डोमिनल होगी, और इसके नीचे वाली कैविटी की बात करूंगा तो ये पेल्विक रीजन होगा। तो मैं इसका डिवीजन करना चाहता हूं, ध्यान दे कैसे इसका डिवीजन होगा। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू बेसिस क्वाड्रेंट की कि वो कौन कौन से क्वाड्रेंट्स होते हैं जो अपनी एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं, तो याद रहे साथियों क्वाड्रेंट्स जो होते हैं वो कितने होते हैं। तो आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में मैं जवाब दूं, एग्जाम में पूछा गया है कि 4 क्वाड्रेंट जो हैं वो 4 क्वाड्रेंट होते हैं। बहुत सिंपली ध्यान दे लें, ये अपनी 4 क्वाड्रेंट बन गए। ध्यान दें, राइट साइड में है तो राइट, ऊपर है तो ऊपर बोल दिया, लेफ्ट साइड सॉरी ये भी राइट साइड है और नीचे है तो क्या बोल दिया, लोअर बोल। क्या बोल रहा हूँ, क्वाड्रेंट बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्वाड्रेंट बोल रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा आपका, लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट, अपर क्वाड्रेंट हो जाएगा, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट हो जाएगा। सर कुछ खास समझ में नहीं है। अब ध्यान दें, ऊपर से लेकर आ रहा हूं इस मार्क से वापस से वही, और लेकर आया ये हमारा ईसोफेगस रहा होगा साहब, और ये हमारा इस तरीके से स्टमक रहा होगा। ध्यान दे थोड़ा सा, है ना। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि सर ये स्टमक ऐसे ऐसे घूम के जा रहा हो, मतलब इस क्वाड्रेंट में भी आता होगा, इसमें भी आता होगा, इसमें भी आता होगा, इसमें भी आता होगा, पर एग्जैक्टली ऐसा इसमें नहीं आता है, ये यहां नहीं आता है। ध्यान दे कहां तक आता है ये मैंने एक समझाने के बेस पर बनाया है। अगर स्टमक की हम बात करते हैं तो स्टमक ऐसे और यहां ऐसे, मतलब इस नीचे वाले रीजन में तो वो आता ही नहीं है, वो तो यहीं से वापस घूम जाता है। ध्यान दें, इस तरीके से जो है हर एक ऑर्गन आप देख पाएंगे। अब डायग्राम देखिए मेरे कैमरे से तो आप समझ पाएंगे कि कौन से रीजन में जो है वो कौन सा सौदा होता है। तो साथियों रीजन कितने हो गए, 4 रीजन हो गए। इधर की हम बात करें तो आपका राइट अपर क्वाड्रेंट हुआ, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट हुआ, राइट लोअर क्वाड्रेंट हुआ, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट हुआ। अब मैं आपसे एक छोटी सी डिस्कशन ऑन करना चाहूंगा, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी चीजें पाई जाती है। अगर ऊपर इधर की हम बात करें, इधर की हम बात करें, अगर ध्यान देना, अगर ये इसोफेगस है, स्टमक है, यहां पर जो है साथियों क्या होता है, लिवर। तो अगर मैं इसको ऐसे तोड़ा हूं, देखो ऐसे तोड़ूंगा तो राइट अपर साइड में जो है वो क्या आ जाएगा, तो आप सभी साथियों का जवाब निकल कर आएगा कि राइट अपर साइड में सब लिवर आएगा। लिवर के नीचे जो है एक छोटी सी वेन लगी होती है, तो उसका हम नाम क्या देते हैं साथियों, तो उसका नाम हम देते हैं कि यहाँ पर क्या भी आएगा आपका गोल ब्लेडर जो है वो गोल ब्लेडर भी आएगा। यस और नो, बिल्कुल आएगा सर। अच्छा, अगर ये दोनों आएंगे तो इन दोनों की बीमारी भी आएगी, और लिवर की बीमारी की हम बात करें तो क्या कहते हैं, लिवर सिरोसिस कहते हैं, और गॉल ब्लेडर में स्टोन हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है साथियों, उसे कहा जाता है कोलीलिथियासिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोलीलिथियासिस कहा जाता है।
अब बात करते हैं लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट की, तो यहाँ पर क्या क्या आएगा, तो यहाँ पर आप साथियों को पता चल गया कि सर एक तो स्टमक आ जाएगा, स्टमक के इस कर्व में स्टमक के पीछे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है इसी में आता है क्या आपका पेनक्रियाज आ जाएगा, और पेनक्रियाज के पीछे एक छोटी बहन लगी होती है, इसी में क्या आ जाएगा आपका स्प्लीन आ जाएगा। स्टमक की बीमारी हो तो उसे क्या कहते हैं साथियों, उसे गैस्ट्राइटिस कहते हैं। पेनक्रियाज की हो तो उसे क्या कहते हैं, पेनक्रियाटाइटिस कहते हैं। ये लो भैया, तो इस तरीके से हर क्वाड्रेंट में बीमारियां और बीमारियों का पता भी हमें होना चाहिए। स्प्लीन जो है उस स्प्लीन का क्या हो सकता है, स्प्लीन की आप बात करते हो, स्प्लीन जो है वो भी रप्चर हो सकती है। क्या हो सकती है साथियों, स्प्लीन जो है वो स्प्लीन भी क्या हो सकती है, रप्चर। नेक्स्ट बात करें राइट लोअर क्वाड्रेंट की बात करें तो हमने कहा था लोअर क्वाड्रेंट मतलब इधर कॉर्नर की बात आएगी, ऐसे ऐसे चलकर ऐसे, तो यहां से बात शुरू होगी। और यहां की बात करें हम तो यहां पर क्या होगा आपका, यहां पर आपका अपेंडिक्स होगा, यहां पर आपका सीकम होगा, और यहां पर होने वाली डिजीज को कहा जाता है क्रॉन्स डिजीज, और अपेंडिक्स का इन्फ्लेमेशन कहलाता है साथियों आपका अपेंडिसाइटिस। क्लियर है क्या, क्लियर है सर। अगर हम बात करें राइट लोअर क्वाड्रेंट के बाद में लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट की, तो आप साथियों को पता है कि यहाँ पर क्या आएगा आपका सिग्मोइड कॉलन आएगा। अच्छा, सिग्मोइड कॉलन आएगा, इसके अलावा आपका जो रेक्टम है वो रेक्टम आ जाएगा। सिग्मोइड कॉलन की अगर हम बात करें तो वो, और बीमारियां क्या होती है, यहाँ पर एक बीमारी होती है डाइवर्टिकुलम, यहाँ पर बीमारी हो सकती है आपके हेमरोइड्स, यहाँ पर एक बीमारी होती है वल्सलवा करके जो है कुछ बीमारियां होती है, वेल्वुलस, सॉरी वल्सलवा नहीं, बीमारी का नाम होता है वेल्वुलस। आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट ईयर जब आप आएंगे सेकंड ईयर के सेशन में तभी। एक और बीमारी यहाँ पर देखी जा सकती है, उसे कहते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। 4 क्वाड्रेंट, चारों में क्या क्या ऑर्गन, और ऑर्गन के बाद में क्या क्या बीमारी जो है वो बीमारी हम साथियों को ध्यान रखकर चलनी है भैया। क्लियर है साथियों। तो देखिएगा हमने क्वाड्रेंट की बात कर ली स्टमक पढ़ने से पहले, और स्टमक पढ़ने से पहले हमने और क्या बात कर ली, तो हमने बात कर ली है कि इसके में क्या क्या बीमारी है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा साथियों, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, रीजन की, और एब्डोमिनल कैविटी को 9 रीजन में तोड़ा गया है। ध्यान दें, 1 रीजन है, 2 रीजन है, 1, 2 और 3 रीजन हो गए, और ये 1 रीजन है साहब, और ये दूसरा रीजन। ये 9 रीजन होते हैं, और 9 के 9 रीजन आप साथियों को ज्ञात करके रखने होते हैं। क्यों रखने होते हैं, ध्यान दें। सबसे पहला ये वाला रीजन होता है जिसे मैं रेड मार्क से बना रहा हूं, और रेड मार्क से बनाने वाला रीजन जो है उसे हम कहते हैं साथियों एपिगैस्ट्रियम। क्या कह रहा हूं, एपिगैस्ट्रियम। अब ध्यान देना, एपिगैस्ट्रियम कह रहा हूं, ये मेरे राइट साइड है, तो ये मैं सभी चीजों में लिख दूं क्या, ये मेरा राइट साइड है, ये मेरा राइट साइड है, ये मेरा लेफ्ट साइड है, ये मेरा लेफ्ट साइड है, और ये भी मेरा लेफ्ट साइड है। एपिगैस्ट्रियम मतलब कालजा जिसे आप कहते हो। नीचे चलो तो आपकी क्या आ जाती है साथियों, अम्लाइकस आ जाती है। क्या आ जाती है, अम्लाइकस। और अम्लाइकस के नीचे जब आपको पेन होता है तो आप क्या कहते हैं, हाइपोगैस्ट्रियम। मतलब स्टमक के नीचे की बात आ रही है तो उस पार्ट को क्या कहते हैं आप, हाइपोगैस्ट्रियम कहते हैं। अगर हम बात करें ऊपर तो इधर जो है वो क्या पार्ट आ जाएगा, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन आ जाएगा। और सॉरी लेफ्ट उधर आ गया तो इधर क्या आ जाएगा साथियों, आपका राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन आ जाएगा। नीचे की तरफ चलते हैं तो आपका इधर अगर लेफ्ट लंबर रीजन आता है, अगर इधर लेफ्ट लंबर रीजन आता है, क्या आता है साथियों, लंबार रीजन आता है, तो इधर वाला जो रीजन होगा वो भी क्या होगा साथियों, आपका लंबरी होगा, और वो राइट हो जाएगा। इधर राइट पेल्विक रीजन कह सकते हो, इधर राइट इंग्वाइनल रीजन कह सकते हो, जो हमारी मर्जी हो वो कह लो, तो इधर लेफ्ट पेल्विक रीजन आ जाएगा, इधर राइट लेफ्ट इंग्वाइनल रीजन आ जाएगा। ये सुनो, इस तरीके से आपके जो हैं वो रीजन और रीजन की कहानी हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट ध्यान दें, इसके अंदर बीमारियों की बात करें तो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में क्या क्या आ सकता है, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक में लिवर जो है वो लिवर हम देख पाते हैं, तो लिवर सिरोसिस जिसे हम कह सकते हैं, जिसे हम क्या कह सकते हैं, लिवर सिरोसिस जो है वो सिरोसिस कह सकते हैं। गोल ब्लेडर जो है उसका इन्फ्लामेशन हो गया, कोलीलिथियासिस हो सकता है। एपिगैस्ट्रियम में बात करूं तो स्टमक जो है स्टमक होगा, और स्टमक की बीमारी जो है वो क्या हो जाएगी, गैस्ट्राइटिस हो जाएगी। अगर बात करें लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में तो पैनक्रियाज होगा, तो पैनक्रियाटाइटिस हो जाएगा। अगर बात करें राइट लंबर रीजन में तो राइट लंबर रीजन जो है वो वहां पर क्या होता है साथियों, तो आप सभी का जवाब होगा कि वहां पर क्या होगी, आपकी किडनी होगी। और नीचे की बात करूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, आपका सीकम होगा। अगर यहाँ पर बात करूं तो मैं यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर आपका सिम्फाइसिस प्यूबिस जो है वो सिम्फाइसिस प्यूबिस होगा। अगर अम्लाइकल रीजन की बात करें तो यहाँ पर आपकी इंटेस्टाइन जो है इंटेस्टाइन होगी। अगर लेफ्ट लंबर रीजन की बात करें तो यहाँ पर भी आपकी किडनी होगी। और अगर पेल्विक रीजन
लेफ्ट साइड की अगर आप बात करके चलेंगे तो लेफ्ट साइड जो है वो क्या होने वाला है, आपका कॉलन जो है वो कॉलन और सिग्मोइड कॉलन, इन सब की बीमारियां भी इसी तरीके से होगी। ध्यान दो किस तरीके से है, मैं कोशिश करता हूँ इसी में डायग्राम बनाने की। जैसे कि ये यहाँ से इसोफेगस चलता है साहब, इसोफेगस चलने के बाद में इस तरीके से स्टमक आ जाता है साहब, स्टमक जो है ये यहाँ से वापस घूम जाता है, यहाँ से घूमने के बाद में पूरी की पूरी इंटेस्टाइन चल रही है और इधर को आई है वापस, और यहाँ से क्या जाने लगा है आपका ये लार्ज इंटेस्टाइन और इस तरीके से नीचे आ गया है। यहाँ पर अगर आप बात करें तो लीवर है और यहाँ पर आपकी गोल ब्लेडर है, यहाँ पर धसा हुआ आपका पेनक्रियाज है और इसके पीछे फंसा हुआ क्या है आपका स्प्लीन है। यहाँ पर आप देख करें तो अपेंडिक्स है आपका। इस तरीके से छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स हैं जो आप साथियों ने क्या करके चलना है, ध्यान रखकर चलना है। रीजन्स की बात कर ली है, क्वाड्रेंट्स की बात कर ली है, हर एक बातें जो हैं वो बातें हमें पता करके चलनी है, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी कैविटी को तोड़ेंगे और अब मैं जब पढ़ाऊंगा आगे आप साथियों को तो आपको ये ध्यान रहेगा कि क्वाड्रेंट्स कितने हैं और कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ऑर्गन है, ठीक है डियर। चलिए आज के सेशन में ये दो ही टॉपिक रखेंगे अपन। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में नई शुरुआत नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।